आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 3.4 कक्षा 8वीं। ठीक है। प्रश्न है, बताइए कथन सत्य है असत्य। हमें क्या बताना है? सत्य और असत्य बताना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, सभी आयत वर्ग होते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? सत्य का असत्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा असत्य। क्यों होगा असत्य? क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। फिर उसमें दूसरा प्रश्न है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, सत्य है। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और विकर्ण भी क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सी है, इसमें सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। नहीं, असत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज तो होते हैं, लेकिन आयत नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? आयत नहीं होते। फिर अगला प्रश्न है डी वाला। ठीक है, डी वाला प्रश्न है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। असत्य, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुण धर्म होते हैं, यानी कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ई, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। असत्य, क्योंकि पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, इसलिए सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं होती है। ठीक है। एफ वाला, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सत्य, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। और विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी। ठीक है, सभी समांतर चतुर्भुज, क्या सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं? हाँ, सत्य, सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? समलंब होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर एच, इसी में एच वाला सवाल है, सभी वर्ग, क्या सभी वर्ग समलंब होते हैं? सत्य, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सत्य, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। प्रश्न क्रमांक 2, उन सभी उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें ए चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो और बी चार कोण क्या हो? समकोण हो। तो पहले का उत्तर है ए। ए का उत्तर है सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं क्या बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर लंबाई किस में होती है? तो सम चतुर्भुज और वर्ग, इनमें सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा है चार कोण समकोण, तो वर्ग और आयत के सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण यानी 90 डिग्री जिसका मान हो। प्रश्न क्रमांक 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज हो, एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक आयत है। ठीक है। तो पहले का आंसर है, वर्ग एक चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं होती है, इसलिए वर्ग वर्ग की चार भुजाएं होती है, इसलिए वर्ग क्या है? एक चतुर्भुज है। दूसरा है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? वर्ग। दूसरे का आंसर क्या है? ये दूसरा एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा, वर्ग एक समचतुर्भुज भी है, क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज वर्ग भी है। ठीक है। चौथा है, चौथा क्या है? चौथे का क्या बोला था इसने? एक आयत है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको। हाँ, वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, इसलिए वर्ग क्या है? एक आयत है। और सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन हम हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण नंबर 1 एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, नंबर 2 एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, और 3 बराबर हो। तो पहले को हल करते हैं हम। पहले का आंसर, ठीक है, वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या क्या? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं?
समद्विभाजित करते हैं। दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। हाँ, वर्ग और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक होते हैं। नंबर 3 बराबर। हाँ, वर्ग और आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 5 सोल्व करते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5 है, बताइए आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? ठीक है, आपको बताना है कि आयत उत्तल चतुर्भुज है कैसे। तो हाँ, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं। शीर्ष क्या है इसके? उभरे हुए हैं। और दोनों विकर्ण विकर्ण क्या है? अंतः स्थित होते हैं। इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ क्या है? समकोण की सम्मुख भुजा का, ये ओ दिख रहा है आपको, ये मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ठीक है। इसका उत्तर है, यहाँ दो समकोण त्रिभुज, देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक तो ए बी सी और एक बन रहा है ए, एक बन रहा है क्या? ए डी सी। क्या बन रहा है? ए डी, ये वाला। ठीक है। एक ये बन रहा है और एक इधर वाला बन रहा है। ठीक है। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी सी और ए डी सी। एक आयत बनाते हैं जिसमें ओ विकर्णों को समद्विभाजित बिंदु है। जिसमें ओ क्या है? विकर्णों का समद्विभाजित बिंदु कौन है? ओ है। क्योंकि क्योंकि एसी क्योंकि एसी और बीडी, इसके अंदर देखो आप, एसी और बीडी, ए ये दिख रहा आपको, ए सी, ए और सी। ठीक है, लाइन दिख रही है, ए सी। ठीक है। और एक है बीडी, ये बीडी, ये क्या है? एक विकर्ण है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अतः ओ बिंदु ए बी सी तथा डी से समान दूरी पर स्थित है। इसलिए ओ बिंदु क्या है? समान दूरी पर स्थित है। किससे? ए बी सी तथा डी से। ठीक है, एक समान दूरी पर बीच में स्थित है। ठीक है, केंद्र में। ठीक है। तो प्रश्नावली 3.4 समाप्त हुई।